दिल्ली के अधिकारों को लेकर मचे बवाल के बीच आज उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने मंगलवार को देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों की गाथाओं व तमाम राज्यों की संस्कृति से ओतप्रोत आईटीओ स्थित शहीदी पार्क में आजादी का अमृत महोत्सव पार्क के उद्घाटन किया है। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय, एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने शहीदी पार्क का दौरा किया, पूरे पार्क को देखा। आपको बता दें कि एमसीडी ने शहीदी पार्क में आजादी का अमृत महोत्सव पार्क विकसित किया है। उसने इस पार्क को देश का पहला खुला संग्रहालय भी करार दिया है। इस पार्क का आज मंगलवार को उद्घाटन उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महापौर शैली ओबरॉय के द्वारा किया गया है। खास बात यह है कि आपके शासन वाली एमसीडी ने दिल्ली सरकार के साथ खींचतान चलने के बावजूद उपराज्यपाल को अपने कार्यक्रम में बुलाया है। बताया जा रहा है कि इस पार्क को विकसित कराने में उपराज्यपाल ने व्यक्तिगत तौर पर काफी रुचि ली है। इस कारण उनको उद्घाटन कार्यक्रम में बुलाया गया है। एमसीडी ने करीब 4.5 एकड़ में विकसित किए इस पार्क को बनाने पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पार्क में प्रतिकृतियों, मूर्तियों को करीब 250 टन लोहे के कबाड़ से तैयार किया है। इस पार्क के बाहर दीवार पर जी20 शिखर सम्मेलन के लोगों के साथ सभी राज्यों के विख्यात नृत्य की कलाकृतियां लगाई हैं। इसके अलावा पार्क से बाहर निकलने व प्रवेश द्वार के बीच क्रांतिकारियों की विशाल कलाकृति लगाई हैं। ये भी कबाड़ से बनाई गई हैं। इस पार्क के अंदर देश के स्वर्णिम काल, विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध युद्ध, महान मराठा साम्राज्य, जन आंदोलन, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरूकता, अदम्य सिख साम्राज्य, 1857 स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीनता संघर्ष, स्वदेशी आंदोलन एवं सत्याग्रह, भारत की स्वाधीनता, संविधान आधारित एवं रियासतों का विलय आदि कलाकृतियां लगाई हैं। साथ ही पार्क में कई जगह फव्वारे भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इस पार्क के अंदर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सहदेव की प्रतिमा पहले से ही लगी हुई है। मैं सबसे पहले भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने 15 करोड़ रुपए का अनुदान देकर इस पार्क को बनवाया है। आपको जानकर खुशी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार दिल्ली के कायाकल्प और विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यूईआर हो, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास या कड़कड़नुमा टीओडी प्रोजेक्ट, ये सभी दिल्ली के लोगों के लिए अभूतपूर्व विकास के अवसर प्रदान करेंगे। इसी तरह द्वारका में डीडीए द्वारा 560 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा भारत वंदना पार्क राजधानी का एक और बहुत सुंदर स्थान बनने वाला है, जो शायद दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हम इस शहीदी पार्क की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पार्क में 250 टन स्क्रैप मटीरियल को यूज़ किया गया है इसको तैयार करने में, और ये वेस्ट टू वंडर का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। दिल्ली के यहाँ पर 3 इसी तरीके के अलग अलग थीम पार्क हैं। जैसे वेस्ट टू वंडर पार्क में जहाँ आपको दुनिया के 7 वंडर्स दिखाई देंगे, वहीं भारत दर्शन पार्क में देश की चुनिंदा मॉन्यूमेंट्स और उनके बारे में रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। एमसीडी ने इस शहीदी पार्क को बनाने में लोहे का जो इस्तेमाल किया है, उसमें बिजली के खंभे हैं, पुरानी कारें हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, जिन्हें बहुत सुंदर तरीके से आर्टिजन्स ने बनाकर पेश किया है, जिसको अभी हम सब देख रहे थे। मैं इसमें उनका भी जिक्र करना चाहूँगा जो गुजरात के आर्टिजन्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। उन्होंने वास्तव में बड़ी मेहनत करके इन सारे आर्टिफैक्ट्स को बनाया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एमसीडी ने वेस्ट टू वंडर का जो नायाब तरीका देश के सामने रखा है, उससे हम सभी को सीखने की जरूरत है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के पार्कों के जरिए दिल्ली को परमानेंट एसेट्स मिल रहे हैं, वह दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद भी लगा रहे हैं। एमसीडी जल्द ही पूरी दिल्ली में इसी तरीके का थीम्स बेस्ड पार्क बना रही है, जो बॉलीवुड बेस्ड थीम पर बन रहा है। मित्रों, इस पार्क
कि यदि हम बात करें तो जहाँ पर जो इस पार्क जो डेवलप किया गया है वो देश के स्वर्णिम युग की तरफ एक तरफ झलक दिखाता है और दूसरी तरफ आज के युग के बारे में भी बात करता है। इसमें आपको राजा पोरस, चाणक्य, सम्राट अशोक, भोज, राजेंद्र चोल और तमाम ऐसे राजा महाराजाओं या उन वीरों की तस्वीरें या मूर्तियां देखने को मिली हैं जिन्हें हम शायद भूल गए हैं, जिनका रोल इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा है, जिनका रोल इस देश के नाम को बहुत ऊपर करने में बहुत बड़ा है। उस दौर में हम न केवल वैभव और संबंधता में बल्कि अभी हम लोग पूरा ये पार्क घूम के आए और अद्भुत पार्क है। मैं सबसे पहले नगर निगम को, उनके सभी अधिकारियों को, मेयर को, कमिश्नर को, इंजीनियर्स को, वर्कर्स को, जिन लोगों ने भी इस पार्क को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, उन सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी मैं एलजी साहब से बात कर रहा था कि इस पार्क की फाउंडेशन पिछले साल आपने रखी थी। इसी अगस्त के महीने में पिछले साल एलजी साहब ने इस पार्क की फाउंडेशन रखी थी। 1 साल के अंदर ये पार्क बन के तैयार हुआ और जिस तरह से अपने देश की संस्कृति और अपने देश के इतिहास को इतने सुंदर तरीके से इस पूरे पार्क में कचरे से, वेस्ट टू आर्ट, कचरे से बना के दिखाया गया है, वो बहुत ही अद्भुत है। जैसे जब चंडीगढ़ जाते हैं तो किसी से भी बात करो कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, वहाँ कहाँ जाऊँ घूमने के लिए, तो लोग कहते हैं रॉक गार्डन ज़रूर जाना। तो चंडीगढ़ रॉक गार्डन के नाम से मशहूर है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली जो है वो इस शहीदी पार्क के नाम से मशहूर हो जाएगी कि कोई अगर दिल्ली आएगा तो वो कहेगा कि लाल किला भी देख के आना, कुतुब मीनार भी देख के आना, लेकिन शहीदी पार्क भी ज़रूर देख के आना। बहुत ही अद्भुत बनाया गया है और जिस तरह से इतिहास को इतने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, मैं समझता हूँ कि हमें अपने दिल्ली के सभी स्कूलों में ये कंपलसरी कर देना चाहिए। एक एक करके स्कूलों का नंबर आता जाएगा कि स्कूलों के बच्चों को, हर स्कूल के बच्चों को कंपलसरी यहाँ पे फ्री में देखने के लिए लाया जाएगा। इससे नगर निगम की आय भी बढ़ेगी और मैं समझता हूँ बच्चों को फ़ायदा भी इससे होगा। दूसरा, इतना शानदार पार्क बनाया, अब नगर निगम से बहुत सारी और उम्मीदें हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है नगर निगम। 2 चीज़ें हैं जिसको लेके नगर निगम से बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं। एक है दिल्ली की सफाई और दूसरा है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। नगर निगम को हमेशा फंड्स की कमी रहती है। मैं समझता हूं कि अगर हमने नगर निगम में भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया, जिसके ऊपर प्रयास शुरू हो गए हैं और काफ़ी तेज़ी से प्रयास हो रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर नगर निगम जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाएगा, रेड से ग्रीन में चला जाएगा और नगर निगम को फंड्स की कमी नहीं होगी। जो फर्स्ट क्वार्टर के भी अभी नतीजे आए हैं, मुझे बताया गया कि फर्स्ट क्वार्टर में नगर निगम का कलेक्शन जो है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा नगर निगम का रेवेन्यू बढ़ सकता है। दिल्ली सरकार की तरफ से जितना भी हो सकेगा नगर निगम को फंड्स में हम पूरी तरह से मदद करेंगे और उसके बाद जनता उम्मीद करती है कि दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी जैसी दिखनी चाहिए। जितना साफ सुथरा सुंदर शहीदी पार्क बनाया है, ऐसे ही साफ सुथरी दिल्ली, पूरी दिल्ली अपने को बनानी है। इसमें नगर निगम का भी रोल है और इसमें दिल्ली की जनता का भी रोल है। जनता को भी साथ लेके अपने को दिल्ली की सफाई करनी है। उस बारे में भी मैं समय समय पे पूछता रहता हूँ। मुझे बताया गया है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स
इस वक्त नगर निगम दिल्ली को साफ करने के लिए शुरू कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी दिल्ली के लोगों को सफाई के क्षेत्र में भी नगर निगम के नतीजे जो हैं वो दिखाई देने लगेंगे। मैं एक बार फिर से नगर निगम को ये शहीदी पार्क, शानदार शहीदी पार्क बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।